अस्सलाम वालेकुम। आई होप तमाम खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है, जिस आप लोग सीखेंगे जिसके अंदर कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है डिफरेंट टाइप्स की, उसको जो है किस तरह हम जानेंगे और पहचानेंगे। ओके, कि उसको जो है पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट से। तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसको हमने कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 1.1 को, रियल एंड कॉम्प्लेक्स को, यूनिट नंबर 1, 9th क्लास है, ठीक है, सिंध बोर्ड से। आज हम जो कवर करेंगे बेटा, वो कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। ओके, तो आप लोग जो है रेडी हो जाए और नोटबुक के साथ जो है बैठ जाए और राइट डाउन करते जाए। जहाँ जहाँ आपको जो है माइंड अप करवाता जाऊँ वहाँ पर जो है आप राइट डाउन करते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है यहाँ पर हमें जो है कहा गया है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। यानी आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज दी हुई है, हमें क्या करना है, इसको जो है जानना है कि हमारे पास जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें दी हुई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको कवर करें। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो मैं लिखवाना चाह रहा हूँ, ये आप लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि सपोज, ठीक है, 1/2 जो है हमारे पास ए की वैल्यू है। ओके, यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू क्या होगी, 2/3। ओके, 2/3। तो देखिए हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज जो पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ये कौन सी वैल्यू है, ए की है, तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे ए। ओके, प्लस, और हमारे पास बी है तो यहाँ पर बी लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब ये, तो यहाँ पर बी लिखेंगे, प्लस यहाँ पर ए। तो अब बेटा मुझे बताएं कि अगर ये हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाएगी बेटा? कोई 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 बता सकता है? कमेंट करें बेटा। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ये प्रॉपर्टीज जो कहलाएगी, ये हमारे पास कहलाएगी कम्युनिकेटिव 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 प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा तमाम बच्चों को कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा। ये हमारे पास कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है। क्यों क्यों एडिशन हम बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस है। ओके, तो जब भी इस टाइप की आपके पास प्रॉपर्टीज आ जाए तो अब जो है उम्मीद करता हूं आप जो है एकदम जो है आंसर देंगे, तमाम डाउन करते जाएं। तो देखिए हमारे पास जो है इसको हम क्या कहेंगे कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है। अब हम सेकंड सवाल को कवर करते हैं। तो यहां पर देखें, सपोज करें आपके पास ये a की वैल्यू दी है 4/3। ओके, b की वैल्यू दी हुई है आपके पास 1/3, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दिया हुआ है वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए थर्ड आपके पास जो वैल्यू दी हुई है बेटा, वो दी हुई है 2/3। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको राइट डाउन करना है कि किस तरह हम जो है इस प्रॉपर्टीज को जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ए है, प्लस ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास कौन सी हो जाए, बी, प्लस ये हमारे पास सी। अब ये कैसे हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी, और ये बाहर जो है चला जाएगा सी। तो यहाँ पर इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, ए प्लस बी, और सी आपके पास क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है। तो अब बेटा ये मुझे बताएं कमेंट करके, अगर किसी बच्चे को पता है तो वो जो है हमें कमेंट कर सकता है, ताकि हमें पता चले हमारे बच्चे जो है कितने इंटेलिजेंस हैं। ठीक है, तो अब ये मुझे बताएं कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाएगी बेटा। ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज कहलाएगी, ये कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाएगी बेटा, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज कहलाएगी एसोसिएटिव एसोसिएटिव
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आई होप क्लियर होगा तमाम बच्चों को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यहाँ पर एडिशन है, इसकी वजह से हम यहाँ पर एडिशन लिख देंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, और ये हमारे पास कौन सी थी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये आपके जवाब बन रहे हैं ना, यहाँ पर आप लिख देंगे, आपके जो है ये आंसर हो गए। ओके, आई होप दोनों क्लियर होगा यहाँ तक। और राइट डाउन करते जाएं साथ साथ, नहीं तो जो है आप लास्ट में जो है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर भी कोई इश्यू नहीं है, जैसे आपको बेहतर लगे बेटा। अब हमारे पास जो थर्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप लिखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, ए हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 9 है। बी आपके पास कौन सी वैल्यू है बेटा, 10 डिवाइडेड बाय 9। ओके, और थर्ड हमारे पास जो है दी हुई है वो बेटा क्या दी हुई है, 20 डिवाइडेड बाय 9। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए इसको जो है आप लिखेंगे कि ए मल्टीप्लाई बी आपके पास दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय 9 प्लस और 20 डिवाइडेड बाय 9, सी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरह हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है। अब इज इक्वल टू आपके पास जो है यहाँ पर ए की वैल्यू है और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है बेटा, बी की, और यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा, ए और ए की वैल्यू, और यहाँ पर आपके पास सी की वैल्यू। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बेटा। अच्छा, इसको जो है दूसरे वे में आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए, ठीक है, मल्टीप्लाई ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों जो है तरीके से आप लिख सकते हैं, मैंने आपके लिए इजी बना दिया है, तो जैसे आप चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाएगी बेटा, कमेंट करें, बताएं, शाबाश। मुझे लगे कि मेरे स्टूडेंट्स जो है कितना जो है सीरियस जो है स्टडी को कवर कर रहे हैं और सीरियस जो है अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है लेफ्ट, ओके, लेफ्ट यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट, ओहो यहाँ पर देखें, आप लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन। हमारे पास जो ये वैल्यू दी हुई है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन। और यहाँ पर जो है कवर कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं 4, 5 एंड 6 को। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस प्रॉपर्टीज को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके लिए जो है मैं और आसानी पैदा करूँ। तो देखिए हमारे पास जो है 4 डिवाइडेड बाई 5 ए है, सपोज करें। बी आपके पास कौन सी वैल्यू है, 5 डिवाइडेड बाई 7। ओके, सी आपके पास जो वैल्यू दी हुई है 7 डिवाइडेड बाई 8। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, मैं सिर्फ ये आपको आसानी के लिए जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें आप क्या लिखेंगे कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, इजीली देखिए हम कवर कर रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि देखिए हमने इनको नाम दे दिया है। यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ए है, मल्टीप्लाई यहाँ पर आपके पास सी है, प्लस यहाँ पर आपके पास कौन सी है, बी है, मल्टीप्लाई यहाँ पर आपके पास कौन सी है बेटा, ये आपके पास सी है। अब इसको जो है दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे ए सी प्लस बी सी।
दोनों तरीकों से लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है बेटा, ठीक है। अब ये मुझे बताएं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास क्या था, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन और एडिशन था, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास राइट है, ठीक है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हमारे पास कौन सी है, राइट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, ठीक है। राइट 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 डिस्ट्रीब्यूटिव, ये मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, ठीक है। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बेटा, आप फुल लिख देना कॉपीज के अंदर, ठीक है। इसको आप फुल स्पेलिंग के साथ लिख देंगे ना, राइट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। ओके, आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा। ओके, इससे पहले हमारे पास लेफ्ट था, ये हमारे पास राइट है। ओके, तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, सपोज करें आपके पास ये क्या है, ए है 7 डिवाइडेड बाय 5, बी आपके पास है 3 डिवाइडेड बाय 5, सी आपके पास दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय 15। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम जो है इसको क्या करेंगे, यहां पर देखें a माइनस बी, ओके, मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू, यहां पर कौन सी वैल्यू दी हुई है बेटा, यहां पर देखिए a है, यहां पर सवाल हमने गलत लिख लिया था, यहाँ पर 5 है। ओके, तो मैंने इसको जो है 5 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास a माइनस बी है, ओके, मल्टीप्लीकेशन c है, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू दी है a की, मल्टीप्लाई और हमारे पास c है, माइनस और आपके पास क्या है बेटा b है, और मल्टीप्लाई आपके पास क्या है बेटा c है। अब इसको जो है आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस तरह आप जो है लिख लेना, ठीक है। अब बेटा मुझे बताएं कि ये हमारे पास जो है कौन सी प्रॉपर्टी होगी, करना आ रहा है तो वो जो है प्रॉपर्टीज को सॉल्व करें। फर्क सिर्फ हमारे पास कुछ नहीं है, वही राइट है, यहाँ पर भी राइट है। ओके, सिर्फ यहाँ पर साइन का फर्क है, यहाँ पर एडिशन था और यहाँ पर जो है मल्टीप्लीकेशन, सॉरी यहाँ पर जो है एडिशन था, तो यहाँ पर जो है हमारे पास सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो आप वही लिखेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन अवर, बेटा यहाँ पर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। ओके, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट भी लिख दें या सब्सट्रैक्शन लिख दें, कोई इशू नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन और फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एडिशन था, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन था, क्योंकि यहाँ पर जो है साइन का डिफरेंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। अब ये सपोज करें ए है, ए आपके पास है डी डिवाइडेड बाय सी, बी आपके पास दिया हुआ है ई डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ये कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई बेटा, यहाँ पर देखें आपके पास ए मल्टीप्लाई भी इज इक्वल टू आपके पास भी मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है बेटा ए। अब मुझे बताएं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, कम्युलेटिव
कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ पर फुल डाइग्राम है। अब हम जो है इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें और राइट डाउन करते जाएं। और जितनी भी आने वाली अपडेट्स है, लेक्चर है, आप तक पहुँचे। ओके बेटा, तो आप जो है आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपको जो है अपने आप को बूस्ट करना है, अपने ड्रीम को, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है, तो जो है आपको अभी से स्टडी को फोकस करना है बेटा। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हम कंटिन्यू करते हैं 7, 6, 8 सोन। ठीक है, कवर कर लिए हैं। अब जो है हमारे पास इसके बाद जो है हम अपने लेक्चर को दी एंड करेंगे। आई होप जो है आप काफ़ी इस चैनल से सीखेंगे और जो है अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जितने भी आपके जानने वाले हैं उनको जो है आप ज़रूर शेयर किया करें वीडियो लेक्चर्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि आपको जो है काफ़ी बेनिफिट मिले इस चैनल की मदद से। ओके, उनके अलावा जो है अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप जो है बेशक जो है मुझे नंबर दिया हुआ है, इसमें जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जो है ऐड हो सकते हैं, और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी जो है ज़रूर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 7 जो है क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन देखें किस तरह है हमारे पास। 7 जो है आपके पास सवाल दिया हुआ है, ए मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है ए की वैल्यू है तो यहाँ पर ए लिखेंगे मल्टीप्लाई, और आपके पास बी है और यहाँ पर मल्टीप्लाई सी है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखें, आप जब भी यहाँ पर 1 को देखें कि इज इक्वल टू 1 के बराबर है, पास मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स से मुराद ये होता है कि हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ओके, तो किस तरह होगा यहाँ पर देखें। प्यारे बच्चों मुझे कमेंट करें जिसको ये समझ में आ रही है बातें, और जिसको ये सॉल्व करना आ रहा है तो वो जो है ज़रूर कमेंट करे, ताकि मुझे पता चले क्लियर होता जा रहा है। तो देखिए 11 को 11 से डिवाइड कर दे, 2 को 2 से डिवाइड कर दे, यहाँ पर जो है 11 को 11 से, 2 से 2 को, तो देखिए यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1 आया। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी बेटा, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ओके, ये हमारे पास कौन सी है, इनवर्स है। तो ये आपके पास इसका जवाब आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास जो दिया हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू, आपके पास ए, सॉरी यहाँ पर जो है आपके पास बी प्लस सी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी इनवर्स, सॉरी। ठीक है, ये हमारे पास इनवर्स कहलाएगी, एडिटिव इनवर्स जो है ना ये कहलाएगा। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम कवर करते हैं। सारी आपके पास जो वैल्यू है इनवर्स है, ये टोटल कैंसिल हो जाएगी, जो बराबर 1 के आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। नंबर 11 आपके पास दिया हुआ है हमारे पास, जैसे आप अभी सीख चुके हैं। बताएं 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 बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ए है ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास बी है माइनस सी है। ओके, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बेटा, ए है। ओके, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आपके पास क्या होगा बेटा, बी है, माइनस से आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, 2 है। ओके,
क्या हो जाएगा, ए है। आपके पास बेटा यहाँ पर कौन सी वैल्यू हो जाएगी, सी है। ओके, आई होप क्लियर होगा। अब इसको दूसरे वे से इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखे बी ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब ये हमारे पास कौन सी कहलाएगी, ये हमारे पास बेटा कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर सब्सट्रैक्ट। ओके, वही जो हमने, जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर देखें 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 इज इक्वल टू 3 रेडिकल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 3 और इज इक्वल टू 1। 1 जब हमेशा 1 आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, कैसे होगा देखिए बेटा, यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो है हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास मल्टीवर्स। आई होप क्लियर होगा तमाम बच्चों को। स्क्रीनशॉट लें और जो है राइट डाउन करें। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और अब हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मुलाकात करते हैं। ओके, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।